हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये पाको ब्रेक्स परमेन आर्ट का पार्ट 5 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नर्स मिक्सू को ओल्ड मैन के पास ले जाती है। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, थैंक यू बेटा मेरी जान बचाने के लिए। मिक्सू बोलता है, कोई बात नहीं दादाजी। ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। मिक्सू बोलता है, मैं और मेरी फ्रेंड अकेले रहते हैं, मेरे मॉम डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है। ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मिक्सू बोलता है, मगर मैं कैसे, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ रहता हूँ। ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम और तुम्हारी फ्रेंड मेरे साथ ही रहोगे। देन ओल्ड मैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की बोलते हैं। डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। देन ओल्ड मैन अपने लिए एक कार मंगाते हैं। उनका ड्राइवर कार लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ओल्ड मैन मिक्सू से बोलते हैं, आओ बेटा तुम्हारे घर चलते हैं। मिक्सू कार में बैठ जाता है। अब सीन कट होकर सासू की पर आता है। सासू घर पहुंच चुकी थी। वह देखती है कि डोर पर लॉक लगा है। वह सोचने लगती है कि आखिरकार ये मिक्सू गया कहाँ। देन उसके पास भी एक एक्स्ट्रा कीज होती है जिससे वह डोर खोलकर अंदर चली जाती है और अपना परमानेंट सेट निकालकर खाना बनाने लगती है। देन कुछ टाइम बाद उसके घर के पास एक कार आती है। उसमें से वही ओल्ड मैन और मिक्सू निकलते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। मिक्सू बोलता है, सात्सुकी मैं आ गया। सात्सुकी किचन से बाहर आकर थोड़े गुस्से से बोलती है, तुम थे कहाँ। देन वो देखती है कि मिक्सू के साथ कोई ओल्ड मैन भी है। वह बोलती है, मिक्सू ये ओल्ड मैन कौन है। ओल्ड मैन बोलते हैं, बेटा मैं इसका ग्रैंडफादर हूँ और इसे लेने आया हूँ। यह सुनकर सात्सुकी थोड़ा निराश हो जाती है। वह सोचने लगती है, एक ही तो फ्रेंड बनाया है मैंने, आज वो भी जा रहा है। ओल्ड मैन बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो। सात्सुकी बोलती है कुछ नहीं दादाजी। ओल्ड मैन बोलते हैं, एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों अपना बैकपैक कर लो। सात्सुकी बोलती है, पर मैं क्यों दादाजी। दादाजी बोलते हैं, बेटा मैं आज से तुम्हारा भी ग्रैंडफादर हूँ, इसीलिए तुम दोनों आज से मेरे साथ ही रहोगे। देन मिक्सू सात्सुकी को सब कुछ बता देता है जो हुआ। ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम दोनों अपना खर्चा कैसे निकाल पाते होगे। सात्सुकी बोलती है, दादाजी हम दोनों पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, अब से सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो, मैं सब संभाल लूँगा। सात्सुकी बोलती है, दादाजी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। देन ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम दोनों मेरे साथ जाओगे, मतलब जाओगे, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। देन वह दोनों अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। उनका सामान ओल्ड मैन घर पहुंचा देते हैं और उन दोनों को एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं। वह तीनों डिनर करके ओल्ड मैन के घर जाते हैं। वह दोनों देखते हैं कि ओल्ड मैन का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मिक्सू बोलता है, दादाजी ये घर आपका है। ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ बेटा ये मेरा है। तभी मिक्सू बोलता है, दादाजी आप करते क्या हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, बेटा मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। सात्सुकी और मिक्सू दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सात्सुकी अपने परमानेंट ड्यूटी पर भी ध्यान देती है। मिक्सू टाइम निकालकर ओल्ड मैन की कंपनी में साथ देने लगता है और मिक्सू और सात्सुकी के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अब सीन कट होकर सुमेरे को दिखाया जाता है। यह वह सीन है जब बर्डमैन मिक्सू को अपनी शिप से दिखा रहे थे। सुमेरे अमेरिका पहुंचकर अपनी मॉम से और अपने भाई से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में सुमेरे का एक भाई भी है जो उससे 1 साल बड़ा है। देन एक दिन उन दोनों के साथ मिलकर अगले दिन डायरेक्टर के पास जाती है जिसने उसे नंबर 1 एक्ट्रेस बनाने का मौका देने को बोला है। उनसे मिलकर शूटिंग का दिन फिक्स कर लेती है। डायरेक्टर एक लव स्टोरी मूवी बनाना चाहते थे। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सुमेरे और हीरो दोनों एक्टिंग कर रहे थे। वह दोनों हाथ पकड़ कर डिनर कर रहे थे।
ये वही सीन है जो बर्डमैन और बर्डमैन के शिप से देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि ये एक मूवी का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे सुमेरे भी उस हीरो को मन ही मन पसंद करने लगती है। अब सीन वापस से कट करके मिक्सियो को दिखाया जाता है। दादाजी और मिक्सियो दादाजी के केबिन में बैठे थे। दादाजी बोलते हैं, मिक्सियो बेटा, अब इस कम अब इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस में आ चुकी है और अब हमें सब कुछ बेचना पड़ेगा, गाड़ी बंगला और कंपनी भी, सब कुछ। एक टाइम था जब मैं यंग था, इस देश के टॉप 100 में से 95 नंबर पर मेरा नाम लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया वैसे वैसे कंपनी भी लॉस में आती गई और अब यह हालत हो गई। वैसे अब मैं बता दूं कि सात्सुकी और मित्सुओ दोनों ही कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। मित्सुओ पढ़ाई में बहुत अच्छा हो चुका था, वो ज़्यादातर कॉलेज में टॉप करा करता था, लेकिन सात्सुकी थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर थी। देन वापस स्टोरी पर आते हैं। दादाजी ये बोलकर एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। मित्सुओ घबरा जाता है और उन्हें उठाकर बोलता है, दादाजी दादाजी आपको क्या हुआ, उठिए उठिए। दादाजी जल्दी जल्दी में मित्सुओ से एक प्रॉमिस लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। देन मित्सुओ जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर अंदर उनका चेकअप करते हैं। थोड़ी देर बाद सात्सुकी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर बाहर निकलकर बोलते हैं, सॉरी बच्चों, हम तुम्हारे ग्रैंडफादर को नहीं बचा पाए, उन्हें हार्ट अटैक आया था। मित्सुओ और सात्सुकी दोनों रोने लगे थे। देन कुछ दिन बाद लॉस के कारण मित्सुओ सब बेचकर दादाजी के ऊपर जितना कर्जा था वो सब चुका देता है और दोनों फिर से अपने वही वाले घर में रहने लगते हैं। अब सीन कट होकर सुमेरे को दिखाया जाता है। सुमेरे और उस हीरो को दिखाया जाता है। उस हीरो का नाम डैनियल था। डैनियल प्लेबॉय है, लेकिन सुमेरे को ये बात नहीं पता है। और तो और वो दोनों भी अडल्ट हो चुके हैं। जितनी मिक्सू और सात्सुकी की एज है उतनी ही एज इन सब की है। इन सब की एज वैसे मैं बता दूं 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स मतलब हो चुकी है। एक दिन डैनियल ने सुमेरे के गाल पर किस कर दिया था। सुमेरे बोलती है, ये क्या कर रहे हो। डैनियल डैनियल से अब रुका नहीं जा रहा था। वो सुमेरे का हाथ पकड़कर एक होटल के रूम में ले जाने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर कर नहीं पाता। सुमेरे गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। डैनियल बोलता है, सुमेरे, इस थप्पड़ के जवाब का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा और तुम्हारी फैमिली से भी, ये ज़रूर याद रखना। देन वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। सुमेरे रोने लगती है और मिक्सियों को याद करने लगती है और मन ही मन बोलती है, रोबोट ने सही कहा था, मिक्सियो जैसा लड़का कोई नहीं हो सकता। मैं उसे कितना भी बुला लूँ, पर उसकी अच्छाई हमेशा मुझे उसकी याद दिला देती है। वह भी अपने घर आ चुकी थी। नेक्स्ट डे सुमेरे के फादर न्यूयॉर्क से अमेरिका आ जाते हैं और गुस्से से अपने घर आकर सुमेरे को थप्पड़ मार देते हैं और उससे बोलते हैं, तुमने डैनियल को थप्पड़ क्यों मारा। उसके फादर बहुत ही बड़े एम्पायर के मालिक हैं, उनकी वजह से हमारी कंपनी अच्छे से चल रही है। अब उन्होंने अपना जितना भी पैसा लगाया था बस मांग रहे हैं और कंपनी को गिराना चाह रहे हैं। सुमेरे उस दिन बहुत ज़्यादा रोती है, मगर उसका भाई और उसकी मॉम भी कुछ नहीं कर पाते। अब सीन कट होकर 8 साल बाद दिखाया जाता है। सुमेरे के डैड की न्यूयॉर्क वाली कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी है।
बस अमेरिका वाली कंपनी ही बची है, पर वह भी लॉस में जा रही थी। सुमेरे का करियर भी डैनियल के फादर की वजह से ख़त्म हो चुका था। कोई भी डायरेक्टर सुमेरे को अपनी मूवी में नहीं ले रहा था। सुमेरे का भाई कार चला रहा था, उसका ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। वह अपनी कार से किसी का एक्सीडेंट कर देता है। वह कार से उतरकर देखता है कि एक लड़की के पैर से ब्लड निकल रहा था। वो उसे उठाकर बोलता है, आप ठीक है ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। और वह उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, इन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी। सुमेरे का भाई उस लड़की के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, और बोलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोलता है, मेरा नाम मैक्स होशिनो है। और आपका? लड़की बोलती है, मेरा नाम सात्सुकी है। मैक्स बोलता है, वैसे आप जा कहाँ रही थी? सात्सुकी बोलती है, मैं मार्केट जा रही थी वेजिटेबल लेने। देन फिर से मैक्स सात्सुकी को सॉरी बोलता है। सात्सुकी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, बोला ना कोई बात नहीं। सात्सुकी डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर मैं घर जा सकती हूँ? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ आप जा सकती हैं। देन जैसे ही वह बेड से उतरती है, उसका वो गिरने लगती है। उसी टाइम मैक्स उसे पकड़ लेता है और बोलता है आपके लगी है, आप कैसे जाएंगी? देन सात्सुकी बोलती है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन वह नहीं चल पा रही थी। देन मैक्स उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में ले जाता है। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब नहीं करते और तुम लोग।